नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। बिहार की जनता ने कह दिया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार नहीं चाहिए, कट्टे वाली सरकार, विकास की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने ऐसा रंग दिखाया कि ऐतिहासिक वोटिंग तो हुई थी, लेकिन नतीजे भी ऐतिहासिक सामने आए हैं। अभी तो हालांकि वोटों की काउंटिंग जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एनडीए ने 210 तक का आंकड़ा पार कर लिया है और महागठबंधन में इसको लेकर सन्नाटा पसर गया है। एक बहुत बड़ी हार तेजस्वी यादव के लिए है। तो ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे। ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, वाकई में ऐतिहासिक हो गया। उम्मीद ही नहीं जताई जा रही थी कि करीब करीब 200 आएगी, लेकिन ये तो 200 से ज्यादा भी 210 अब तक आंकड़े पार कर चुकी है एनडीए। कुछ जानकारी मैं भी दे दूं। जो सूत्रों से जो खबर आ रही है कि जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दे दी है और कोई कंफ्यूजन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। शपथ कहाँ हो, कैसे हो, तारीख क्या हो, उसके ऊपर अब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार 2030 तक जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछले 2 दिनों से पटना में बैठे कुछ लोग और दिल्ली में बैठे कुछ लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले कि कुछ बदल सकता है, फिर से पलटी मारी जा सकती है, अपने आँख को गोल गोल घुमा घुमा करके जो तमाशा करने वाले यूट्यूब पे प्रवचन देते हैं, इन लोगों ने गंदा काम किया। आज ये खबर आप सुन लीजिए, 21 तारीख को गांधी मैदान के अंदर बहुत ही विशाल रैली होगी जिसमें ये शपथ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें होंगे, अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे। इस बात की जानकारी बीजेपी के सूत्रों से मिल रही है। और वैसे भी हम देखते हैं कि एनडीए में जब भी शपथ ग्रहण की भव्य समारोह होता है तो वो वाकई में भव्य होता है। एक और अपडेट आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी अपने आवास से निकलेंगे और बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। बताया जा रहा है कि 6 बजे का ये वक्त निर्धारित किया गया है राजीव सर, जब पीएम मोदी अपने जनता का अभिवादन करेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन 210 सीटें, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्योंकि काउंटिंग अभी भी जारी है और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत टफ फाइट है। मार्जिन बहुत नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं टफ फाइट है। देखिए, इतिहास है, ये इतिहास रचा गया है, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था। हम लोगों ने कई बार ये बात कही है कि ये इतिहास इसलिए रचा जा सकता है क्योंकि बिहार की परिस्थितियां बदल रही है। और अगर जिन परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में लगातार इन लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर करके लोगों के मन में इतना गुस्सा भर दिया है कि अगर वो गुस्सा बाहर निकल गया तो फिर महाराष्ट्र वाले सिचुएशन आ जाएंगे। ये पहले से ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे और जो तरीके दिख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो बाहर निकले वोट देने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ा, तो उस समय ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं, ये सत्ता को हटाने के लिए लोग आ रहे हैं, परिवर्तन की लहर है। लेकिन परिवर्तन की बात ये जो की जा रही थी, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पटना में बैठे हुए कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं, उनको फ़ोन किया जा रहा है, बात की जा रही है कि तेजस्वी यादव ये मान कर बैठे हैं कि हम तो हार रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने का एक ही चांस है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। लेकिन लोगों के अंदर इसका और गुस्सा बढ़ा कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो उसका बदला पहले ही ले लिया जाए। नीतीश कुमार को कमजोर करके नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करके, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सबको मजबूत करके दिखाएं कि जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं उसमें मजबूर हो जाएंगे। नीतीश कुमार भी इधर से उधर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे भी तो तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना सकते। ये मैंडेट दिया है लोगों ने। जो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ये 210 प्लस में भारतीय जनता पार्टी अकेले 95 सीटें, चिराग पासवान 21 सीटें, हम और कुशवाहा की पार्टी मिलाकर 9 सीटें, तो ये तो यही सब मिलके नीतीश कुमार को माइनस कर दें। एनडीए माइनस नीतीश कुमार भी 123 सीटें हो रही है। तो इसके बाद
कहां जाएंगे, इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे को पसंद किया। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं, जितने भी गठबंधन सहयोगी हैं, किसी स्टेट में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी को जाने पर मजबूर नहीं किया, किसी को तोड़ फोड़ की कोशिश नहीं की। ये लोग जितनी बात करना की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना थी, शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। क्या उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब उनकी पार्टी टूटी, या भाजपा को धोखा दिया? मैंडेट मिला था ये दोनों को, इन्होंने एक नया गठबंधन अघाड़ी बना लिया, महाविकास अघाड़ी के सीएम बन गए तो पार्टी टूट गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने धोखा नहीं दिया। या फिर पंजाब में अकाली दल इतने सालों का साथ, उसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, भाजपा ने नहीं छोड़ा कि 40 दशक से साथ है, आगे भी साथ रहेगा। तो जो स्थितियां रही है भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में, वो कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमारा बहुमत हो जाएगा तो हम दूसरे पार्टियों को उस तरह का व्यवहार करेंगे जैसे राहुल गांधी की कांग्रेस करती है। ये व्यवहार नहीं होती है। इसलिए जब केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें भी नहीं होता कि हम सबसे बड़ी पार्टी अगर बन के उभर रहे हैं तो हम बार्गेनिंग करेंगे, नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, ये सब भी नहीं होता। बिल्कुल यही बात हो रही है कि जब 300 सीटें थी, भाजपा अकेले प्रचंड बहुमत के साथ जीती, प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन उस समय भी किसी भी गठबंधन सहयोगी को यह नहीं कहा गया कि तुम्हें मंत्री नहीं बनाएंगे। हालांकि ये ब्लैकमेलिंग भाजपा में नहीं चलती। कि जो स्थितियां बदली है उसमें यह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहे। वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब केंद्र में भी इतनी मजबूत सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में थी, तो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, सारी पार्टियों को समान स्तर पर दिया गया। लेकिन ब्लैकमेलिंग भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, न ही भाजपा के अभी शीर्ष नेतृत्व बर्दाश्त करते हैं। और यही वजह है कि पिछली बार जब यही नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि नहीं हमें यही मंत्रालय केंद्र में चाहिए, इतने ही मंत्री चाहिए, तो सीधे मना कर दिया गया कि नहीं, जितने मंत्रालय आपके कोटे में आते हैं वही मिलेगा। नहीं तो ये डिमांड जब मानने लगे तो सारी पार्टियां जो हमारी सहयोगी है वो सब वही डिमांड लेकर आएगी। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट, लोगों ने भरोसा जताया है, रिकॉर्ड जीत हुई है। अब महागठबंधन के नेता सोच रहे हैं कि जो हमने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, यार जो हमारी स्ट्रेटजी, जो हमारे सोशल कॉम्बिनेशन अब तक रहे हैं, क्या आगे भी काम में आएंगे? बिल्कुल। और वाकई में मोदी और नीतीश की जोड़ी का ही कमाल है कि जनता ने पसंद किया। लेकिन सर, अभी महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा होगा? हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, नीतीश की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी 30 सीटों में सिमटेगी, लेकिन अब तो ये पूरा ही महागठबंधन 30 के अंदर सिमटता दिख रहा है। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि वोटिंग परसेंटेज अगर 46% पहुंच जाएगा और ये 36 पे रहेंगे तो ये सारे लोग 30 के अंदर ही सिमट जाएंगे। ये तो कल ही हमने कहा था कि भाई अगर ये जो ट्रेंड दिख रहा है, और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी और सिकुड़ेगा, अभी और सिकुड़ेगा। ये अभी 28 पे महागठबंधन पहुंचा है, अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए कि ये 20 पे जाकर के लटक जाएंगे जब शाम फाइनल रिजल्ट आएगा। ये इस तरह का रिजल्ट है। तो अब बोलने का मुंह क्या है? भाई तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? वो तो अपनी सीट हार गए भाई, उनकी सीट गई। आप अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 10-12 हजार वोट से आप पीछे चल रहे हो, ट्रेल कर रहे हो। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये महागठबंधन ने जितनी भी चीजें कही, जितने भी वादे किए, जितने भी मुद्दे उठाए, जितना भी प्रचार किया, ये सब मिसफायर कर गया। ये लोग जनता के मूड को समझ ही नहीं सके। जनता कुछ और सोच रही थी और ये लोग हवाई किला बनाकर 18 तारीख को शपथ लेने की बात कर रहे हैं। सर, छोटा सा रिएक्शन जाते जाते आपसे, कहाँ गलती रह गई तेजस्वी यादव से? देखिए, तेजस्वी यादव से जितनी गलतियां हुई उससे ज्यादा मजबूती प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। तेजस्वी यादव तो गलतियां करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। इन लोगों को विरासत में मिली है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। ये अगर संजोग से किसी तरीके से गलतफहमी के कारण लोग इनके पास आ गए, कुछ सीटें मिल गई, अलग बात है। लेकिन यह संकेत क्या मिल रहा है? यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार,
बिहार एक बड़ा स्टेट है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हुआ 48 लोकसभा की सीटें, जैसे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, अब जो प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर कहने वाले ये सारे गैंग के लोग थे, बार बार कह रहे थे देखो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए। अब बताओ कि कमजोर हुए कि मजबूत हुए? अब तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि आगे आपका जो टारगेट है वो तो दिल्ली की सत्ता है, बिहार की सत्ता नहीं है। तो ऐसे में अब क्या 2029, 2035, 2040 कभी भी आप इंतजार करते रहोगे? क्या सोच सकते हो कि इन बड़े बड़े स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो रही है तो आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में जाकर दंगा फैलाकर या फिर कुछ वैसी जगहों पर जाकर हंगामा करके केरल जैसे राज्य में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करके क्या दिल्ली की सत्ता पर आ पाओगे? राहुल गांधी के लिए निराशाजनक है। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब शेर गुस्से में होता है तो शिकार करने के लिए जब जंगल में जाता है तो ये सारे जानवर इधर उधर भागते नजर आते हैं, वही दिख रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो वाकई में पीएम मोदी ने दिखा दिया, पीएम मोदी का मैजिक तो बिहार में चला ही है, साथ ही नीतीश कुमार का विकास भी दिख रहा है साफ साफ। मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार में वाकई में कमाल कर दिया। अद्भुत और ऐतिहासिक जीत की तरफ एनडीए बिहार में 210 का आंकड़ा पार कर रही है, वहीं महागठबंधन 30 के अंदर ही सिमटता दिख रहा है। यानी कि बहुत बुरी और करारी हार ये तेजस्वी यादव के लिए है। साथ ही बड़ी खबर आपको बता दे, एनडीए में तो जीत का जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े मिठाई लड्डू बांटे जा रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार की ताजपोशी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तारीख निर्धारित की जाएगी। नीतीश कुमार को बधाइयां मिल रही हैं, अमित शाह ने फोन किया है, बधाई दिया है। और वहीं आज शाम को पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे, लोगों का अभिवादन करेंगे, जनता को धन्यवाद देंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।